गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, दूसरी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है पद्य साहित्य का इतिहास और सेकेंड यूनिट है गद्य साहित्य का इतिहास। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? बोलो नहीं, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड होगी फिर। गद्य साहित्य के इतिहास, इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, निबंध साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? निबंध साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें। गद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला युग है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। इन 4 युग में से किसी एक युग की विशेषताएं आई हैं। ठीक है, तो इन चारों एक ही ग्राफ में हम 5 क्वेश्चन फिट कर रहे हैं। ठीक है, और इन 5 में से एक 100% आ जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, हमें इनकी समय सीमा बताना है। समय सीमा तो 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1940 तक, 1940 से अब तक। तो ये समय सीमा के साथ साथ एक विशेषता भी हो जाएगी। समय सीमा तो हो ही गई है, साथ में एक विशेषता भी हो गई चारों युगों की। अब मैं इन चारों युगों की एक परीक्षा में एक ही आएगी, किसी एक युग की है। मान लो 2023 में द्विवेदी युग की विशेषता आ गई, किसी एक युग की आएंगी, तो हमें क्या करना है, 4 ट्रिक बनाएंगे। कितने? 4 ट्रिक याद कर लो तो चारों क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है, जैसे पहले भारतेंद्र युग की हमें विशेषता याद करना है, तो हम ट्रिक क्या याद करेंगे? देखो ट्रिक बहुत सिंपल सी है। राष्ट्र व समाज के लिए, राष्ट्र व समाज के लिए, राष्ट्र व समाज के लिए मुहावरे सामान्य होते हैं। मुहावरे सामान्य होते हैं, सामान्य होते हैं। राष्ट्र व समाज के लिए मुहावरे सामान्य होते हैं, लेकिन राष्ट्र व समाज के लिए, राष्ट्र व समाज के लिए व्याकरण गंभीर होती है। एक छोटी सी हमने ट्रिक बनाई है जहाँ में भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग दोनों की विशेषता याद रहेंगी। ध्यान सुनो, ट्रिक क्या है? राष्ट्र व समाज के लिए मुहावरे सामान्य होते हैं, वो तो सीधी बात है, सभी लोग जानते हैं राष्ट्र व समाज के लिए मुहावरे क्या है? सामान्य। लेकिन राष्ट्र व समाज के लिए व्याकरण गंभीर होती है। अब इस ट्रिक की सहायता से हम विशेषता याद रहेंगी। यहां इसमें देखो अंडरलाइन कर लो, 4 विशेषता बनेंगी। देखो पहली विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता होगी राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंद्र युग की पहली विशेषता होगी राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना का मतलब राष्ट्र प्रेम। समाज से याद रहेगा सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक चेतना का विकास। मुहावरे युक्त भाषा का प्रयोग, मुहावरे युक्त भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग और सामान्य विषय वस्तु, विषय वस्तु सामान्य। विषय वस्तु कैसी है? सामान्य है, बोलेंगे नहीं। 4 विशेषताएं हो जाएंगी। परीक्षा में 2 या 4 ही पूछी जाती है। एक शैली की अलग अर्थ से याद दें तो याद कर सकते हो, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग। इस युग के लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है।
इस प्रकार हमें 6 विशेषता याद हो जाएंगी। एक हम समय सीमा की भी बना सकते हैं, अगर कोई विशेषता भूल जाओ तो एक समय सीमा की बन जाएगी। आगे आओ, दूसरी द्विवेदी युग की विशेषता बनानी है तो देखो, राष्ट्र व समाज के लिए व्याकरण गंभीर है। 4 विशेषता बनेगी। देखो, पहली विशेषता बनेगी राष्ट्रीयता की भावना, मतलब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, पहली विशेषता। दूसरी बनेगी समाज सुधार की भावना, समाज सुधार की भावना, समाज सुधार की भावना। तीसरी बनेगी व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। और विषय वस्तु गंभीर, विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु कैसी है, गंभीर है। तुम देखो अंतर भी हो रहे हैं, समानता भी है, अंतर भी है, तुलना भी है, हर चीज माने। ओटी भी अगर आ जाए तो ओटी भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमें एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन याद रहेंगे। इसमें जैसे व्यंग्यात्मक शैली, इसमें हास्य व्यंग्यात्मक, कैसी है, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग। तो एक ट्रिक से हमें कितने 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब शुक्ल युग, हम शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की विशेषता देखेंगे। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की विशेषता। शुक्ल युग और 2 क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आ गया शुक्ल युग की विशेषताएं लिखो या शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं लिखो, तो हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 100% आने हैं। आज जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन पक्का है, 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हिंदी निबंध साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा है भारतीय युग की विशेषता है, द्विवेदी युग की विशेषता है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की विशेषता। अब शुक्ल युग पर ध्यान दियो, हमें शुक्ल युग की विशेषता याद रखना तो हमें ट्रिक क्या याद होनी चाहिए। सुनो ट्रिक, ट्रिक देखना। अगर हमें शुक्ल युग की विशेषता याद करनी है तो शुक्ल युग की विशेषता है ललित की मां को चिंता हो रही है, ललित की मां को चिंता हो रही है, चिंता हो रही है, पेपर क्लिष्ट आ रहे हैं, पेपर क्लिष्ट माने कठिन, पेपर क्लिष्ट आ रहे हैं, ये ट्रिक है। ध्यान से, ललित की मां को चिंता हो रही, तो देखना कैसे बनेगी। ललित की मां को चिंता हो रही है, पेपर क्लिष्ट आ रहे हैं। ललित निबंधों का सूत्रपात, ललित निबंधों का, ललित निबंधों का सूत्रपात, ये पहली विशेषता। दूसरी ललित की मां को क्या हो रही है, चिंता हो रही है, पेपर क्लिष्ट आ रहे हैं। तो ललित निबंधों का सूत्रपात, सूत्रपात माने प्रारंभ। नंबर 2 कहाँ है, नंबर 3 चिंतन की मौलिकता और क्लिष्ट भाषा। विकास क्रम है, पहले व्यंग्यात्मक अति, फिर हास्य व्यंग्यात्मक। भाई अब कैसे हुए प्रौढ़, प्रौढ़ मान होते विकसित, प्रौढ़ मान क्या है, से ट्रिक ललित जी कह रहे हैं शुक्लोत्तर युग की विशेषता आ गई। बोर्ड पे देखो, खड़ा गांधी लोकप्रिय,
ललित निबंधों का पूर्ण विकास, ललित निबंधों का पूर्ण विकास। नंबर 2, गांधी लोक साहित्य, एक एक्स्ट्रा में याद कर लो। फिर क्या है, हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ने आती थी, समीक्षा, लड़की का नाम क्या था? समीक्षा नाम। शैली याद करना है शुक्लोत्तर युग की, तो ट्रिक क्या है? समीक्षा की भावना, विचार करना। पांच क्वेश्चन कैसे याद करेंगे अपन? देख लो, गौर करेंगे। ये 5 क्वेश्चन है। फिर एक बार देखो, इन 5 में से गैस पेपर है, ये हिंदी का गैस पेपर है। एक ग्राफ में एक क्वेश्चन फंसेगा। 10 ग्राफ अगर तुमने कर लिए तो 10 क्वेश्चन हो गए। और ये जो आज का लेक्चर है हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे। एक हिंदी का एक अलग हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं एग्जाम हेल्प। ठीक है, और एग्जाम हेल्प सबको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक लेक्चर और डालेंगे, सो अपने घर है देखो। तो जिसकी ग्रामर छूट गई है तो वो आराम से यूट्यूब से देख सकता है। ठीक, एग्जाम है, सावधानी पूर्वक देखना, मैं लग जाएगी बेटा, हमने बताया था ये तो देख ले। हाँ, नहीं धुआं तो वैसे ही नहीं कर रहा है तुम्हारा। हाँ, खाली है। हाँ, आज शाम को आना है टेस्ट दे। कर रहे हैं कि वो मिल के नहीं, हम फूंक दें तो वो जल जाए। मिलकना और जलना और सुलगने में अंतर है। ठीक है, हाँ, 7 से 8 ही आने। हाँ, चलो वोट पे तैयारी वैसे होगी तुमने। हो गया, कल हम अचानक गांव चले गए। निबंध साहित्य को बांटा गया है। हमारा उद्देश्य है कि साल जो 50,000 मिल रहे हैं, तुम देखो अपने यहाँ से कई लोग 50,000 उठाने वाले हैं। जिला के टॉप 10 में, टॉप 3 नहीं, अब लिस्ट बनेगी टॉप 10। तो इस बार मेहनत ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड बनाना है हमें कि सबसे ज़्यादा टॉप 10 में अपने यहाँ से हो, वो होंगे। अगर मेहनत करोगे, तुम नहीं करोगे तुम रह जाओगे। जो करेगा सो आएगा। और 50,000 मिलेंगे सीधे जे, और 25,000 मिलेंगे कौन से? हाँ, 75,000 को व्यवस्था बना में लगा डोका। तो सपने में तुम्हें देखेंगे वहां मोड़ा अच्छा है। बोल दो। तो हमने बताया पहला क्वेश्चन, निबंध साहित्य को कितने भागों में बांटा? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, उत्तर युग। क्वेश्चन तो यही 2 नंबर खत्म होगा। जहां 2 नंबर क्वेश्चन आने ध्यान रखो, एक क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जब 2 फायदे, एक तो क्या ओटी अगर आ जाएगी तो हम ओटी वैसे पूछ दे, द्विवेदी युग की समय सीमा बताओ, खटाक से बता दो। 1900 से 1920। ठीक है, तो दूसरा एक 2 नंबर क्वेश्चन। अब इनमें किसी एक युग की, युग द्विवेदी युग। अब 4 ट्रिक याद, 4 राष्ट्र व समाज के लिए सामान्य होते हैं। बुनियादी राष्ट्र व समाज के लिए मुहावरे सामान्य होते हैं, लेकिन राष्ट्र व समाज के लिए व्याकरण गंभीर होती है। तो 4 देखो, भारतेंद्र युग की विशेषता याद हो गई, 4 द्विवेदी युग की क्या?
राष्ट्र से राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, मुहावरे युक्त भाषा, सामान्य विषय वस्तु। सामान्य, यहाँ देखो, राष्ट्रीयता की भावना, समाज सुधार की भावना, व्याकरण सम्मत भाषा, विषय वस्तु गंभीर। ठीक, चार चार हो गई। अब तुम्हें जैसे शुक्लों को शुक्लोत्तर युग की याद करने, तो ज्योमेट्रिक क्या है, ललित की माँ को चिंता हो रही है कि पेपर, भाई माँ को चिंता हो ही गई, मुझे पता है कि हमारा ललित तो जो सेठ है सारों है, पढ़ रहा हूँ नहीं है तो स्वाभाविक होगी। तो ललित की माँ को चिंता हो रही है पेपर, और कौन ललित की है ना, हाँ। तो ललित निबंधों का सूत्रपात, मार्क्सवादी विचारधारा, चिंतन की मौलिकता और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग। इतने आ जाओ। ललित जी कह रहा है खड़ा गांधी लोक के लिए, वास्तव में गांधी जी खड़े भाई थे लोक के लाने। तो ललित निबंधों का पूर्ण विकास, खड़ी बोली का प्रयोग, गांधीवादी विचारधारा, लोक साहित्य का सूत्र। हम बच्चे को विशेषताएं, इसमें घुसने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। तो ये ट्रिक लिख लो चारों और ग्राफ करो फटाफट।